अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ कि हमारे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन आमीन। और ये अम्मी बैठी हैं। आमीन आमीन सब। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मेरी वालेकुम प्यारी बेटियों अस्सलाम। बेटे बहन भाई सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुश आबाद होंगे, अल्लाह पाक की रहमतें हों, बरकत हो और हर कोई अपने घर में खुश आबाद रहे। आमीन सुम आमीन। जो बीमार है उनको अल्लाह पाक शिफा दे, लंबी आमीन ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन आमीन। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, पहले से कुछ बेहतर है तबीयत। हाँ शुक्र अल्लाह का। हाँ, आज चारपाई भी एक बिछा के बैठे, एक चारपाई याद आएगा तो निकालेगा। हाँ जी, वो अभी वो गया हुआ है ट्यूशन जी। और शाम का टाइम है, बस 5:30 हो गया। आ जाएगा अभी थोड़ी देर तक वो, तो शाम को ही ब्लॉग स्टार्ट करें आज, क्योंकि सारा दिन अब होती है गर्मी, ख़ास एक्टिविटी होती नहीं है। बस अंदर ही बंदा बैठा रहता है, दिलादा है बस उसको लंच। वो भी आज नमक मिर्च वाला पराठा मैंने उसको बना दिया था। तो ऐसे ही जो रूटीन थी सुबह की, तो मैंने कहा ब्लॉग अब जाके मैंने शुरू किया। तो खाने में बना रही हूँ मैं जी दाल की सब्ज़ी। सब्ज़ी कह रही हूँ, अंधेरा हो गया, अंधेरा अंधेरा। ये बना रही हूँ जी मैं दाल। दाल को मैंने बस हल्की आंच पे रखा हुआ है। और अब्दुल्ला तो है नहीं, दूसरे बच्चों को मैंने पैसे दिए। मैंने कहा हरी मिर्च और हरा धनिया मुझे ला के दे दो, इसमें डालूँगी। लेकिन वो बच्चा अभी तक नहीं आया। मुझे लगता दाल मेरी बन जाएगी पूरी, फिर वो बच्चा आएगा। चले जो भी फिर रूटीन होगी शेयर करती रहूँगी, ब्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को कर लें लाइक शेयर सब्सक्राइब। दाल को मैंने अभी अभी नीचे उतारा, अब लेकर आया था बच्चा हरी मिर्चें और हरा धनिया। तो हरी मिर्चें तो बस 5 मिनट मैंने डाली हैं। अब वैसे दाल अब पक चुकी थी, गाढ़ी तो हो गई थी। अब इससे ज़्यादा मैं पकाऊंगी ना तो थोड़ी हो जाएगी, पूरी भी नहीं होगी। फिर पतली पतली मैंने पकानी थी, तो ये मैंने इसको बस उतार लिया। अब यहाँ पे तड़का लगा रही हूँ। लहसुन को छोटा छोटा काट के डाल दिया है घी में। अब ये ब्राउन हो जाए तो इसमें डालते हैं, और फिर ऊपर से डाल दूँगी हरा धनिया। उसके बाद रोटी पकाते हैं और फिर खाना खाते हैं। भूख लगी हुई है, मैंने सुबह से आज रोटी नहीं खाई। अब मैंने सोचा मैं नाश्ते में रोटी नहीं खाया करूँगी डेली, बस पूरे दिन में एक टाइम रोटी खाऊंगी शाम के टाइम। सुबह को मैंने खाया था, क्या खाया था, हाँ 2 अंडे खाए थे। दोपहर को मैंने खाया तरबूज लिया हुआ है, और अब शाम को रोटी खाऊंगी। ये जी हमारी दाल हो गई है तैयार, मज़ेदार सी। अम्मी को देख कर आई हूँ अभी चखने के लिए, और अभी पकाती हूँ रोटी। भूख लगी हुई है। ढक्कन इसका जो है ना ऊपर रखा हुआ है, वो यहाँ पे रखा हुआ, मेरा हाथ जा नहीं रहा। वो अब्दुल्ला हाथ आएगा ना तो फिर उतरवाऊँगी। तो फिलहाल मैंने इसके ऊपर जाली रख दी है, तो अभी पकाती हूँ रोटी। अच्छा, नादिया औरों की जो बिजली है ना वो हो गई है ख़राब। उनके मीटर को आग लग गई थी, तो वापडा पे उन्होंने कंप्लेन भी किया। उन्होंने कहा कि हम आपको 1-2 दिन में लगा देंगे। तो वो लोग गर्मी में बैठे हुए थे, तो मैंने कहा चलो आप लोग यहाँ से ना बोर्ड की तार लगा लो हमारे घर से, और पंखा चला लो कम से कम, क्योंकि इतनी गर्मी है, पंखे और पानी के बगैर तो रहा नहीं जा सकता। पानी भी हमने कहा था हमारे घर से भर लो, जो भी ज़रूरत का हो पानी भर लो, और पंखा भी चला लो। उसके बाद ये सुबह का टाइम था। मॉर्निंग में मैंने नाश्ते में आज तरबूज़ खाया था। रात को हमने लिया था तरबूज़। अच्छा, हमारे घर में क्योंकि हम लोग कम अफराद है ना, तो तरबूज़ जब भी लिया जाता है ना तो वो फिर बच जाता है अगले दिन के लिए भी। जिनके माशाल्लाह अफराद ज़्यादा होते हैं तो वो तो फिर एक ही टाइम पे तरबूज़ ख़त्म हो जाता है, लेकिन हमारा बच जाता है। अच्छा, आजकल मेरी रूटीन ऐसी है कि मैं कोई ख़ास एक्टिविटी घर में करती नहीं हूँ। पूरा दिन बस अंदर लेट के बंदा बैठा रहता है या लेटा रहता है, या कुछ मतलब एक्टिविटी कोई ख़ास नहीं होती है, तो व्लॉग बन ही नहीं पाता है, कुछ भी रिकॉर्ड करने लायक नहीं होता है। तो ये शाम का टाइम हो गया, या तो मैंने आपको नाश्ता दिखाया था और अब शाम हो गई है। यहाँ पे मैं पका रही थी आलू गोश्त का सालन,
गोश्त मैंने आधा किलो मंगवाया था, उसमें से मैंने आधा बचा लिया। मैंने कहा कल किसी सब्ज़ी में डाल दूँगी, और आधा जो है ना वो मैं पकाऊँगी। घर में 2 आलू रखे हुए थे, बस वो डालूँगी और आलू गोश्त पका लूँगी। चलो ये कि अब्दुल अहद भी शौक़ से खा लेगा। और वैसे हफ्ते में 1 दिन तो चलो चिकन बनाना ही चाहिए। और अगर यहीं पे आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन पे जाके ऑल पे क्लिक कर लें और वीडियो अपनी बहन की पूरी देखा करें, क्योंकि आपके एक व्यू से आपकी बहन की सपोर्ट हो जाती है और मेरी ज़िंदगी में कुछ आसानियाँ हो जाती हैं। तो प्लीज़ ज़रूर मेरी वीडियो पूरी देखा करें। और आजकल तो मेरी रूटीन कुछ ऐसी बनी हुई है ना कि मेरे से व्लॉग्स लगता है बन ही नहीं रहे। मतलब जितना मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं आज मैं व्लॉग लगा दूँगी, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि ना मैं कुछ रिकॉर्ड कर पाती हूँ, ना मेरे से एडिटिंग हो रही है। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं रेगुलर हो ही नहीं पा रही हूँ व्लॉग्स में, अपने काम पे फोकस कर ही नहीं पा रही हूँ। पता नहीं क्या मसला है। असल में कुछ इस तरह की परेशानियाँ चल रही हैं कि ज़िंदगी में कि दिमाग उधर जाता है, तो फिर काम पे ज़्यादा फोकस हो ही नहीं पा रहा। मतलब एक तो घर बन रहा है, घर की टेंशन के, घर की अभी ये चीज़ रहती है, वो चीज़ रहती है, उधर से वो जो पैसे उन्होंने देना है वो नहीं दे रहे, उधर से अम्मी मुझे कहती हैं कि बस जल्दी घर बन जाए तो शिफ्ट हो जाओ। मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अम्मी की इन बातों की टेंशन, फिर अम्मी की तबीयत की टेंशन वो अलग, कि अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। अब्दुल अहद और अम्मी उधर देखो, खेल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम करो। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल अहद इधर देखो, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मेरे साथ गेम लगा रहे अम्मी को कहता है मेरे साथ जोर आजमाई करो। हैं किसी अच्छे बच्चे से लगा, तो मैं तो पहले ही गिर पड़ूंगी। कोई है नहीं क्या? देखते हैं अब कौन जीतता है। चलो लगाओ। देखते हैं। बस जीत भी गए। अब आप और मैं नहीं। नहीं के मैं नहीं करूँगा। अच्छा 1 मिनट। सत्तू वाला। अच्छा पहले आप लगाओ। एक पैकेट 60 रुपए का, 2 पैकेट 100 रुपए दे। अबे आए अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप पता है तो मैं जीत जाती हूँ फिर भी। पुराना तो देना बड़ा उसे, जी पुराना है नहीं चलेगा। हाँ अभी नहीं लेते। अभी आज मौसम उतना नहीं हुआ ना, सत्तू वाला आया हुआ, लेकिन अभी नहीं लेते। पप्पू खाएगा। रोटी बनाऊँ? दोनों सारा तो बन गया। लेकिन हाँ, इन सब बातों के बावजूद भी मुझे अपने काम पे फोकस करना है, और काम करेंगे तभी तो ये प्रॉब्लम्स जो है ना इनको हम फेस कर पाएंगे, इनसे हम अच्छी तरह से निमट पाएंगे। क्योंकि काम करेंगे तो पैसे आएंगे, बंदा पैसे कमाएगा तो ही अपने प्रॉब्लम्स को बंदा सॉल्व कर सकता है। पैसे होंगे तो अम्मी की दवाइयाँ आएंगी, पैसे होंगे तो घर मुकम्मल होगा। तो पैसे कैसे होंगे? जब हम काम करेंगे। तो सब चीज़ों का हल तो यही है कि काम किया जाए, लेकिन मेरे से काम ही नहीं हो रहा। ये पता नहीं मुझे क्या हो गया आजकल। बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे सेहत दे, मुझे हिम्मत दे, मुझे ताकत दे और मैं अच्छे से काम पे फोकस कर सकूं। अच्छा मेरी जो व्हील चेयर है ना, जो व्हील चेयर का रिमोट है वो आजकल बड़ा मुझे तंग कर रहा है। मतलब उसका जो बटन है ऑन ऑफ वाला, वो बहुत देर में दबाती रहती हूँ तो फिर वो ऑन होता है। ऑफ़ करते टाइम भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। उसके अलावा ये कि स्पीड उसकी कम करो तो ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा करो तो कम हो जाती है। तो इसका भी एक अलग टेंशन है कि इसका रिमोट ख़राब हो रहा है, पता नहीं क्या मसला हो गया इसको। तो मैंने आहद के पापा को बताया कि इसको ना मतलब कैसे ठीक करें अब इसको। तो वो कह रहे थे कि मैं इसको खोल के देखूँगा, उम्मीद है कि वैसे ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रिशियन है, वैसे ये टीवी वगैरह भी बना लेते हैं, टीवी का रिमोट भी बना लेते हैं। तो ये कह रहे थे कि ये जो व्हील चेयर का रिमोट है ये भी उसी तरह के इसके मतलब होगा, मिलता जुलता फंक्शन होंगे। तो मैं चेक करूँगा खोल के, तो फिर इसको देखते हैं। अच्छा अब तो मुझे इस व्हील चेयर की इतनी आदत हो चुकी है कि अब वो जो दूसरी आम व्हील चेयर है वो अगर मैं जब चलाती हूँ तो मेरे बाजुओं में दर्द महसूस होता है। मुझे इतनी वो मुश्किल लगती है ना, हालांकि मैंने पूरी ज़िंदगी अब तक वो इस्तेमाल की है, लेकिन एक ये था ना कि वो जब मैं इस्तेमाल करती थी मुझे इतने काम नहीं करने पड़ते थे।
अम्मी मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करती थी, पर अब तो सारे काम मुझे खुद करने होते हैं ना, तो अब मेरी इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर तो अब मेरी मतलब ज़िंदगी बन चुकी है। इसके अलावा तो मैं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में पहुँच जाती हूँ। तो अल्लाह करे बस इसका रिमोट ना ठीक हो जाए। और ये शाम रात का टाइम था, पंखा हमने चलाया हुआ था। अल्लाह का शुक्र है कि कूलर है हमारे पास, तो सुकून की ठंडी हवा होती है रात को। तो ये कूलर हमारा हमें एसी से कम नहीं लगता, बहुत बड़ी नेमत है। बस बीच में बहुत ज़्यादा शदीद जब गर्मी आती है तो एक आधा महीना ऐसा होता है जब इसकी हवा भी ठंडी नहीं लग रही होती, हब्स होता है, लेकिन वैसे पूरा गर्मियाँ सुकून में होती हैं। अभी तक इसकी हवा बहुत ठंडी है, माशाल्लाह से पानी भर के चलाते हैं और सुकून की नींद सोते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह पाक सबको कूलर तो दे, कम से कम एसी ना सही तो कूलर तो सबके घर में होना ही चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं अब्दुल्लाहत को कह रही थी जाके ना कुंडी लगा के आओ, कि नादिया लोगों की तार अभी भी लगी हुई है, रात का टाइम है ना, तो मैंने कहा है उनको कि पंखा चला लें। तो अब मैं अब्दुल्लाहत को कह रही थी कि जाके ना गली का जो दरवाज़ा है वो बंद करके आओ। तो कह रहा था मुझे डर लग रहा है। तो मैंने कहा अभी तो लाइट जल रही है, मैं भी जाग रही हूँ, जाके बंद करिए आओ, फिर हम लोग सो जाएंगे ना। तो ऐसे फिर डर लगता है कि कोई आ ना जाए, दरवाज़ा खुला रहता है। तो कह रहा था नहीं मम्मा, अली भाई ने दरवाज़ा बंद कर दिया है। मुझे यहाँ पे वीडियो बना के दिखा रहा था, प्रूफ कर रहा था कि देखो कुंडी लगी हुई है दरवाजे की। चलो खैर शुक्र है, अली आया था तो उसने कुंडी लगा दिया। अब्दुल्लाह की तबीयत अब शुक्र है अल्लाह का ठीक हो गई थी, परहेज़ कुछ इसने किया, और वैसे भी ना ये वबा भी आई हुई थी, तो अल्लाह का शुक्र है कि अब इसकी तबीयत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो गया था, तो मैं अब्दुल्लाह को कह रही थी जाके दूध ले आओ, क्योंकि हफ्ता था जो अब्दुल्लाह को होती है हफ्ते और इतवार के दिन छुट्टी। तो मैं इसको कह रही थी जाके दूध ले आओ ताकि मैं नाश्ता बनाऊँ, और फिर वो हेल्पर आ जाएगी, जो हमने नई हेल्पर रखी है वो भी जल्दी आ ही जाती है। तो नाश्ता हमारा बन गया था, आलू गोश्त का, रात का सालन जो है ना वो गर्म कर लिया था, तो चाय बना ली थी और रोटी बना ली थी। तो ये रहा हमारा खाना। अच्छा, जो हमने नई रखी है ना वो थोड़ी एज की हैं, मतलब वो आंटी हैं एक बड़ी उम्र की, तो उनको ना काम कहते हुए भी शर्म आती है क्योंकि वो बड़ी हैं। तो ये कि फिर भी अम्मी उनको कहती हैं थोड़ा बहुत। उन्होंने बाहर मतलब झाड़ू लगाई थी तो सही से सफाई नहीं की थी, तो अम्मी ने उनको आराम से कह दिया था। वैसे खैर वो पहले वाली भी थी ना, वो इतनी एज की नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे उसको कहते हुए डांटते हुए शर्म आती थी, काम का भी कहते हुए मुझे तो शर्म आती थी। खैर यहाँ पे के पापा आ गए थे तो वो चेक कर रहे थे। इन्होंने ये पूरा रिमोट खोल के चेक किया था, तो कुछ एक वो कोई जगह है टांका वो उखड़ा खड़ा है। तो ये कह रहे थे काव्या मेरा घर पड़ा है, मैं आऊँगा नेक्स्ट टाइम तो उठा के ले आऊँगा, तो इसका वो टांका लगाना पड़ेगा, तो फिर इसके बटन वगैरह जो है ना ये इसकी ठीक हो जाएंगे। तो ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक कर दूँगा। तो शुक्र है मैंने सुक्का सांस लिया कि चलो इनसे ठीक हो जाएगा, हमें कहीं बाहर नहीं दिखाना पड़ेगा या हमें नया नहीं लेना पड़ेगा, शुक्र है। बाकी आज का व्लॉग यही था, टूटा फूटा सा व्लॉग था। इतने दिन मैंने रिकॉर्डिंग किए हैं तो फिर जाके एक व्लॉग बना है। अल्लाह करे कि अब मैं नेक्स्ट टाइम अच्छा व्लॉग बना सकूं, कंप्लीट प्रॉपर एक सही से। तो आप लोग बस जैसा भी व्लॉग बने देख लिया करें, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में अपनी बहन को ज़रूर याद रखिएगा। मेरी अम्मी के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक मेरी अम्मी को सेहत दे, ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक सबकी माँओं को सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामत रखे। माँ बाप होना दुनिया में तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग है ना, ऐसे लगता है कि इंसान की ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है, सब कुछ है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हमारे पास होती है जब हमारे माँ बाप हमारे पास होते हैं। तो अल्लाह पाक सबके माँ बाप को सेहत दे, ज़िंदगी दे, और उनका साया अपने बच्चों पे सलामत रखे, आमीन। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ फिर आपसे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।